हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज एक और टैरो रीडिंग में। यहाँ हम देखने वाले हैं कि अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या बहुत समय से आप सरकारी नौकरी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो क्या आपकी सरकारी नौकरी होगी या फिर नहीं होगी। अगर होगी तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर नहीं होगी तो क्या आप कर सकते हैं जिससे आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग है, तो जितना बात आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, फाइव ऑफ कप्स। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उन्हें जॉब मिलेगी। सोर्स हो सकता है आपने पहले भी कुछ अटेम्प्ट्स दिए हैं, और जिस फील्ड से आप रिलेटेड हैं, जिस फील्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपने पहले भी एग्ज़ाम दिए हों जहाँ आपको सक्सेस शायद ना मिली हो। बॉटम ऑफ डेक, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ मेजर साइंस जो यहाँ दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, रो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी साइन हैं। नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है 2, 20, 11, 3, 12, 21, 30, 8, 26, 17, 5, 14, 23। कुछ बर्थ मंथ हो सकते हैं फरवरी, मार्च, अगस्त और मई। तो हो सकता है आपने पास्ट में भी इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बार एग्ज़ाम दिया हो, कुछ लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हो, बहुत सारी प्रिपरेशन की हो, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस हाथ नहीं लगी हो, डिसअपॉइंटमेंट फील हुई हो और वो उनका दिल टूटा हो सकता है जैसे उन्होंने तैयारी की और क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसमें मेहनत अगर करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन थोड़ा देर से मिलने के चांसेस हैं। हो सकता है इस बीच आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो, काफ़ी लैक की एनर्जी में आप रहें, आपको ऐसा लगे कि आपकी पूरी विश जो थी वो बह गई, मतलब आपने एक कटोरा अपने विश का भरा, उसको नीचे रखा और वो उलट गया, सारा पानी बह गया उससे, ऐसा आपको लग सकता है। लैक की एनर्जी फील हो सकती है, आपको लग सकता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप वो दरवाज़ा क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं जो आप करके वो जॉब ले सकें, उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि आप मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, मेहनत आप भरपूर करेंगे, लेकिन फिर भी आपको डिले थोड़ा महसूस हो सकता है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी भी है, मतलब फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात है, आप हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इसके लिए डेडिकेटेड रहेंगे और अच्छी सी प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाने के प्रयास में रहेंगे। हो सकता है आप में से कोई लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और उसको आईएफएस बनना है, ऐसा हो सकता है। फॉरेन ट्रेवल या फिर फॉरेन रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है, जैसे कस्टम वगैरह होता है, नेवी, मर्चेंट नेवी हो सकती है, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो उसमें बेसिकली डिले है
कुछ लोगों के लिए रास्ता बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कार्ड थोड़े बहुत निगेटिव हैं। यहाँ 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स है। लेकिन ओवरऑल जो है प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पेशेंस के साथ मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकली आप मेहनत करते हैं, पैटर्न को समझ के मेहनत करते हैं, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। आपके एफर्ट इसमें बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपको एफर्ट देना पड़ेगा और आप एफर्ट दे भी रहे हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से। हो सकता है कुछ लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से लगे हुए होंगे इस एग्ज़ाम में। बॉटम में एक मैजिशियन है। अगर आप इस जॉब को चाहते हैं तो आप अगर इसमें लगे रहें प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान के साथ, क्योंकि हो सकता है आप जो चीज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है वो उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो या फिर क्वेश्चन पैटर्न अचानक से चेंज हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है। इसकी वजह से आपने इस बार जो प्रिपरेशन की उस हिसाब से क्वेश्चन बिल्कुल उसके उलट आया और आपको काफ़ी डिस्पोनेंट हासिल हुई है, ऐसा भी दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने की आपको ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखें, मुश्किल हो सकता है लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। 3 चीज़ की कमी है आपके लाइफ में। आपको पैटर्न को फॉलो करना है, जैसे उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी पैटर्न है उसको पहले समझने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आते हैं या फिर जिस स्ट्रैटेजी से उस क्वेश्चन का मतलब उस जॉब के रिक्वायर्ड जैसा भी एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यूज़ होते हैं उसके प्लान को समझना है, स्ट्रैटेजी बनाना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, मेहनत डालना है। अगर पास में डिस्पोनेंट मिली है तो उससे बाहर निकलना है, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुछ लोगों के लिए अगर आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए उन्हें शायद कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा। आप अगर अटेम्प्ट्स बहुत दे चुके हैं फिर भी आपकी सरकारी जॉब नहीं लग रही है, तो इट्स हाई टाइम कि आपको साइड से कोई और भी जॉब देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप इसमें आगे चल के बढ़ते रहेंगे तो आपको अंत में डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। हो सकता है आप सरकारी जॉब क्लियर ना कर पाएँ और आपको बाद में ऐसा लगे कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो बेहतर है कि अगर आपको साइड से कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे ग्रैब कर लें। सरकारी जॉब नौकरी के लिए आपको बाद में उसके साथ साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं टाइम निकाल के। लेकिन आप अगर लगातार अनसक्सेसफुल हो रहे हैं और आपकी एज भी निकली जा रही है तो बेहतर है आप साइड से कोई जॉब ले लें, नहीं तो आगे चल के आपको लैक की एनर्जी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए एनर्जी नेगेटिव है। ओवरऑल यही है कि अगर आपके लाइफ में आपको सरकारी जॉब चाहिए तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या फिर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, उसके पैटर्न को आपको समझना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है, एक स्ट्रेटजी के तहत उस पर काम करना है। आप एफर्ट दे रहे हैं, आपको एफर्ट देना है। स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करेंगे तो उसमें निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। पास्ट में जो आपके मेंटर्स हैं आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर पास्ट में जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है उससे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे क्या निकल के आता है। तो 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, कार्ड नहीं लेंगे। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ कप्स, बॉटम रेट 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपने अपने दोस्तों के साथ बहुत सारा वक्त बिताया है, ग्रुप स्टडीज़ की हैं, तो उसमें आपको ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के दोस्त ने ये एग्ज़ाम दिया और उनका निकल गया, आपका नहीं निकला, तो उससे भी आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं हुए हों। लेकिन अगर आप कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप स्टडी के बहाने आपको बुला के टाइम आपका वेस्ट कर देते हों, तो ऐसे केस में बेहतर यही है कि अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो ऐसे लोगों के साथ करें जो आपको कुछ नया चीज़ सिखाएं और उनके संगति में रहें। अपना टाइम फालतू में अपने दोस्तों के साथ व्यर्थ ना करें। और अगर आप पढ़ाई में ज़्यादातर समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा दोस्तों के साथ घूमें फिरें। और ग्रुप स्टडी में अगर आप जाते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ करें जो आपके समय में कुछ वैल्यूबल ऐड कर पाएँ। बॉटम पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आप ऐसा करते हैं, दोस्तों की सहायता लेते हैं जो कि अच्छे नॉलेजेबल हैं, जो निकाल चुके हैं इस एग्ज़ाम को, या फिर जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, या फिर जो अच्छे लेवल पर पढ़ने में हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं। वो आपको इंडिपेंडेंस में सहायता करेंगे। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ कप्स। अगर आप टीम वर्क अच्छे से करते हैं या फिर अपना समय अच्छे से स्टार और 9 ऑफ कप्स, आपकी भी एक्सीलेंट हो सकती है।
लेकिन आपको अगर डिसअपॉइंटमेंट पास्ट में हाथ लगी है, हो सकता है कुछ लोगों ने एग्जाम दिया हो, उनका एग्जाम क्लियर ना हुआ हो, आप डिसअपॉइंट हो गए हो, तो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से निकलना है। थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करिए, लोगों के साथ घूमिए फिरिए। अगर आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आपका एग्जाम नहीं निकला, तो थोड़ा अपने माइंड को रिवायर करिए, थोड़ा दोस्तों की हेल्प लीजिए, दोस्तों से गाइडेंस ले सकते हैं आप। ग्रुप स्टडी अगर आप करते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ करें जो आपके टाइम को वेस्ट ना करें, आपके लाइफ में कुछ वैल्यूबल ऐड करें, उनके साथ सलाह मशवरा करें। अगर आप पढ़ाई का ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं तो थोड़ा चिल करें, थोड़ा पढ़ाई के बर्डन से हटें। पढ़ाई के लिए समय ज़रूर दें, लेकिन थोड़ा समय अपने आप को भी दें, थोड़ा अपने आप को माइंड को फ्री करें। आपकी बेस्ट फ्रेंड जरूर होगी, आप जो चाहते हैं आपको मिलेगी, लेकिन आपको लैक की एनर्जी से बाहर निकलना है, लोगों की गाइडेंस को सुननी है। आपके मेंटर हो सकते हैं, हो सकता है कोई कोचिंग करते हो तो कोचिंग में कोई ऐसे सर आपको मिले जिन्होंने पहले ये एग्ज़ाम दिया हो और वो क्वालिफाई कर गए हो, तो उनकी गाइडेंस आप ले सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे स्ट्रेटजी बनाने में, प्लानिंग में, और उससे आपको सक्सेस मिलेगी। आपको जो नेम फेम पावर चाहिए, स्टार कार्ड है यहाँ पर और 9 ऑफ कप्स है, बेस्ट स्टूडेंट का कार्ड होता है ये, और ये होता है बेस्ट स्टूडेंट का भी कार्ड होता है। दोनों ही बेस्ट स्टूडेंट के कार्ड हैं। सितंबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है। एट ऑफ पेंटिकल्स वेरीफाई कीजिए, एट ऑफ पेंटिकल्स वेरीफाई कीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स वेरीफाई कीजिए। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स को 4 ऑफ पेंटिकल्स ने वेरीफाई किया है। कुछ लोगों का बर्थ मंथ अप्रैल हो सकता है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ 4, 13 या फिर 22 हो सकता है, 31 हो सकते हैं। ये टू डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 31, 4, 13 या फिर 22। आप काफ़ी बर्डन भी फील कर सकते हैं प्रोसेस के दौरान, क्योंकि ये सरकारी जॉब के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो सकता है। कुछ लोगों ने पेपर लीक वगैरह की भी सिचुएशन डील की हो, जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया हो। मतलब कुछ लोगों के सामने ऐसी भी सिचुएशन आई है कि आपने प्रॉपर प्लानिंग की, लेकिन आपकी गलती की वजह से नहीं, किसी और की गलती की वजह से, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से एग्ज़ाम की जो पूरी तैयारी थी आपकी वो मिट्टी में मिल गई। और इसमें कहीं ना कहीं आपका दोष नहीं है, क्योंकि आपने मेहनत किया था, लेकिन फिर भी कुछ आउटवर्ड ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है। अभी फ़िलहाल आप वर्क कर रहे हैं और आप काफ़ी इनसिक्योर भी हैं कि आप दोबारा से अपना टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं नॉलेज एक्वायर करने में, वो नॉलेज आप भूल ना जाएं, तो आप बार बार उसको रिटेन भी कर रहे होंगे, हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आपने जितना पढ़ा है उसको रिटेन कर लें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हर बार आपके साथ ऐसा ही होगा तो इस इनसिक्योरिटी से बचें। एक बार अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, छोड़ नहीं है कि आपके साथ दोबारा वही होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। चलिए, आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफर्ट ले रहे हैं तो आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेझिझक होकर एक्शन लेना है। कैंसर आपका साइन हो सकता है, ज़ोडिएक साइन, बर्थ मंथ जुलाई हो सकता है, बॉटम डेक मैजिशियन है। तो आप जो चाहते हैं आपको मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत करनी है, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना है और प्रॉपर एक्शन लेना है। आपको एक्शन लेने में टाइम नहीं लगाना है। आपके सामने हो सकता है 2 चॉइस है, ब्लैक एंड वाइट। हो सकता है आपको कोई सरकारी जॉब के लिए ऐसा भी ऑफर दे कि आप ये चीटिंग वाला मेथड अपना लो, आपकी जॉब निकल जाएगी। तो उस समय आपको सोच समझ के डिसाइड करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में फैसला करना है, जो सही है वही करना है। क्योंकि अगर आप कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो बाद में आगे चल के आप फंस भी सकते हैं। आपका बर्थ मंथ जुलाई हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या फिर 25 हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे, क्वालिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्वालिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि हमने कहा, हो सकता है आपने पास्ट में एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रिपेयर किया हो, कुछ लोग हो सकते हैं बहुत प्रिपेयर किया हो, बहुत मेहनत से प्रिपेयर किया हो, लेकिन अंत में आगे चल के कुछ ऐसा हुआ जो कि
आपके जो नॉलेज थे आपकी जो नॉलेज थी उसमें पानी फेर दिया, कुछ ऐसा आउटवर्ड हुआ जिसमें आपकी गलती नहीं है, कुछ धोखा टाइप का लग रहा है, उसमें पेपर लीक वगैरह हो गए या फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आपने जो एफर्ट दिए थे 6 ऑफ पेंटिकल्स उसका रिटर्न आपको नहीं मिला, आप इनसिक्योर हो गए हैं। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। थोड़ा सोचना है कि एक बार जो होता है बार बार नहीं होता है, अपने मेहनत पे आपको विश्वास करना है, इनसिक्योर नहीं होना है, जितना आपने नॉलेज एक्वायर किया उसके बाद फिर से रिटेन कर लेना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपने जितना दिया है उतना आपको वापस मिलेगा, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली होकर एक्शन लेना है, इनसिक्योरिटी से निकलना है। आपके साथ एक बार गलत हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन हर बार गलत नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स वेरीफाई कीजिए, 3 ऑफ पेंट्स वेरीफाई कीजिए, सॉरी 3 ऑफ पेंट्स वेरीफाई कीजिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस और कैप्रिकॉर्न आपका जोडिएक साइन हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फूल, रेजिस्टेंस, टेम्परेंस। थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है, आपको सक्सेस मिलेगी लेकिन थोड़ा हो सकता है लेट हो जाए इसमें, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो थोड़ा डिले को दिखाता है उस, और 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो वेटिंग को दिखाता है, और ये भी थोड़ा डिले को ही इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आपको थोड़ा डिले हो सरकारी नौकरी मिलने में, लेकिन आपको स्टेबल ऑफर ये मिलेगी, और ये स्टेबल ऑफर इसीलिए होगी क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऑफर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होता है देर से मिलता है लेकिन स्टेबल ऑफर मिलता है। तो हो सकता है आपको लेट से ही सही लेकिन सरकारी जॉब मिल जाए, प्लानिंग करने के बाद, थोड़े पेशेंस के बाद। 3 ऑफ वांड्स वेरीफाई कीजिए, 3 ऑफ वांड्स वेरीफाई कीजिए, 7 ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। हो सकता है आपके पास करियर के अलावा और भी जिम्मेदारी हो या फिर और भी जॉब के ऑप्शंस हो जिसमें लगे आप कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा में रहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन लगते हैं, आपको काफ़ी बर्डन भी हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, या फिर और उसमें क्या चुने, ऑप्शंस में क्या चुने, या फिर और भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपके लाइफ में। आपको डे ड्रीमिंग अगर आप करते हैं तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है, क्लियरिटी से फैसला लेना है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहेंगे तो आप बर्डन रहेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेना है, आपको ये सक्सेस मिलेगी। हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो ये सेल्फ सफिशिएंस की एनर्जी है, इंडिपेंडेंस की एनर्जी है, आपको जरूर मिलेगी, इसकी गारंटी है। 3 ऑफ पेंट्स वेरीफाई कीजिए एक और 3 ऑफ पेंट्स वेरीफाई कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 3 ऑफ वैंड्स थोड़ा डिले हो सकता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ये स्टेबल ऑफर आपको जरूर मिलेगी। आपको हायर पावर अथॉरिटी वाली जॉब पे भी जा सकते हैं। हो सकता है आप IAS IPS ऐसे मतलब UPSC सिविल सर्विस वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर कुछ लोग मिलिट्री ऑफिसर पोस्ट के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डे ड्रीमिंग से बचना पड़ेगा। और भी ऑप्शंस अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन साइड बाई साइड अगर आप सरकारी जॉब के लिए कर रहे हैं तो आप साइड से कोई और ऑप्शन देख सकते हैं, लेकिन आपको ये स्टेबिलिटी थोड़ी लेट से मिलेगी। तो बेहतर यही है कि आप साइड से कोई और ऑप्शन लेके चलना चाहें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर एक चीज़ में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे हो सकता है आपको फ्रस्ट्रेशन हो, क्योंकि जॉब तो आपको मिलती हुई दिख रही है। एक कार्ड एरिया है, हाँ, तो ये जॉब तो आपको मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगे, आपको हो सकता है इस बीच में आप फ्रस्ट्रेट हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप साइड से कोई और ऑप्शन भी देख सकते हैं पार्ट टाइम के लिए, या फिर हो सकता है आप जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं जिस फील्ड से, आप उसी फील्ड की टीचिंग भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जॉब निकली ही, लेकिन ये थोड़ा डिले हो सकता है इसमें। 3 ऑफ सोर्स वेरीफाई कीजिए, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, अचानक उनके फैमिली में कोई लॉस हो गया। 10 ऑफ कप से तो ये इमोशनल लॉस को दिखाता है। हो सकता है ये इमोशनल लॉस आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, आपके फैमिली में अचानक से किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी की तबीयत बिगड़ गई, या फिर फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से आप दुविधा में फंस गए और
आपको वहाँ से वॉक अवे करना पड़ा जो आप करना चाहते थे उससे। आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट थे, वहाँ से आपको निकलना पड़ा। आपको क्लियरिटी नहीं मिली कि आपको क्या करना है। आप नई ऊंचाइयों की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन कोई मेजर चीज़ आई जो आपको स्टक करके चली गई। कुछ लोगों के साथ ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, या फिर आपके साथ एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी हो गई, जैसा कि पेपर लीक वगैरह। तो आपकी फैमिली ने आपको कुछ और करने के लिए सजेस्ट किया। हो सकता है आपके पास दो ऑप्शंस हो, आप कंफ्यूज हुए, आप किसी और चीज़ के लिए उनके तरफ जाने लगे जो आपको जिसके तरफ आप पैशनेट थे उसके तरफ आप आगे बढ़े। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी में फेलियर देखें। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग सरकारी नौकरी में फेलियर देखें, उनको फैमिली सपोर्ट मिले, फैमिली के सपोर्ट से आपको थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि आप कुछ दूसरा ट्राई करो। तो थोड़े समय तक आप स्टक रहो कि किसे चुने, सरकारी जॉब को छोड़ दें या फिर फैमिली की सुने। थोड़ी देर तक आप कंफ्यूज रहोगे, फिर आप एक डिसीजन लोगे, आप अपने गोल्स की तरफ भागोगे, जो आपके पैशन से रिलेटेड कुछ होगा। आपको क्लियरिटी मिलेगी कि आपको लाइफ में अगर सरकारी नौकरी नहीं भी मिली तो आप कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हो। आप कोई पर्सनल बिजनेस कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर कुछ और प्राइवेट जॉब भी देख सकते हो जो कि अच्छी सैलरी से रिलेटेड हो। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर पैशन से रिलेटेड ही कार्ड दिख रहा है, तो लगता है अपने पैशन को फॉलो करो, आपके दिमाग में क्लियरिटी आए, टू ऑफ सॉर्ट्स से आप बाहर निकलो। एक क्लियरिटी के साथ एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ट्स दोनों है, मतलब आप अपने पैशन की तरफ एक शुरुआत लो। हो सकता है आप करियर ये सोचो कि बाद में भी आपको ऐसा हो सकता है देर टूटने के बाद लग रहा हो कि आपके लिए सरकारी जॉब ही थी, लेकिन बाद में आपको ये दुविधा से आप बाहर निकलो और सोचो, आपको क्लैरिटी मिले कि नहीं, सरकारी जॉब के अलावा भी ज़िंदगी होती है, हम अपनी लाइफ में कुछ और भी बेहतर कर सकते हैं। अपने पैशन की तरफ बढ़ो, कोई बिजनेस स्टार्टअप करो, जो भी आपका पैशन है जिस चीज़ से रिलेटेड वो आप स्टार्ट करोगे, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। आप पैशनेटली उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, अगले सिचुएशन में चेंज आएगा, आपकी सिचुएशन में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उस चीज़ से लड़ने की, आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और आप एम्परर के पोजीशन पे जा सकते हो। या फिर अगर आप सरकारी नौकरी में ही जाना चाहते हो, अब आपको लगता है फेलियर का सामना करो, फैमिली सपोर्ट आपको मिले, थोड़े समय तक आप स्टक रहो, उसके बाद आप फिर से एक एफर्ट दौड़ो उस तरफ, पूरी पैशन के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ सरकारी जॉब में ही ट्राई करो, फैमिली सपोर्ट के साथ, पूरी पैशन के साथ आप इसको करो, क्लैरिटी के साथ आपको ये जॉब मिले, आप बहुत खुश होगे, एक साइकिल चेंज होगा, आप में स्ट्रेंथ आएगी, मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, आपकी कोई सरकारी जॉब भी लग सकती है। लेकिन जिनके लिए ये फेलियर हो सकता है, उनके लिए कुछ और भी बेहतर रखा हुआ है, आपको बाद में जाके क्लियरिटी मिल जाएगी। 3 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है। हो सकता है आपका एग्ज़ाम पहले भी कई अटेम्प्ट में ना निकला हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, जिसकी वजह से आप इस सेटिस्फाइड पोजीशन में पहुंच पाओगे। सरकारी जॉब आपकी लगती ही दिख रही है, अगर आपको सरकारी जॉब नहीं भी लगेगी तो आप कुछ ऐसा ज़रूर करोगे जिसकी वजह से आप इससे दिल टूटने की एनर्जी से बाद में खुश महसूस करो। इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में पहुंचोगे, भले आपकी सरकारी नौकरी ही लगे या फिर कुछ और हो सकता है कुछ लोगों के लिए सरकारी जॉब में आपको फेलियर हासिल हो, फैमिली सपोर्ट करे, उसके बाद जैसा पहले मैंने बताया पैशन के साथ आगे बढ़ो, आपको सरकारी जॉब मिले। कुछ लोगों के लिए डिफर होगा, आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, आपका दिल टूटेगा, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, कुछ नया करने के लिए अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ोगे, कुछ नया ट्राई करोगे, वहाँ आप राजा रानी के पोजीशन पे जाओगे, मतलब आपको करियर में उधर भी सक्सेस मिलेगी। हो सकता है बाद में आपको ये क्लैरिटी मिले कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है, हम कुछ अपने लाइफ में और भी अलग से कर सकते हैं करियर सेटल करने के लिए। वो पॉइंट्स क्लैरिफाई कीजिए। सारे वर्ड्स नहीं लेंगे। अक्टूबर आपका बर्थ मंथ हो सकता है 1, 10, 19, 28 डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं कुछ। 2 पॉइंट्स क्लैरिफाई कीजिए। वैसे 1 नंबर वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर बिजनेस स्टार्टअप ऐसी चीज़ों में जाते हैं, हो सकता है बिजनेस भी करो। 2 पॉइंट्स क्लैरिफाई कीजिए। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। 2 पॉइंट्स क्लैरिफाई कीजिए। हो सकता है आपको 2 बहुत दिखता हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड, पेज ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, बर्डन, कार्ड देते हैं। हो सकता है आपका बर्थ मंथ
जैसा कि मैंने पहले बताया, फरवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है। आप स्ट्रेटजी के साथ आगे अगर बढ़ते हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ बढ़ते हो, तो आपको फॉरेन जॉब भी मिल सकती है। करियर मतलब सरकारी जॉब जो करियर से रिलेटेड हो, फॉरेन में आपकी जॉब लग सकती है, एम्बेसीज वगैरह में। या फिर हो सकता है आप अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लोगे आपको, लेकिन उसके लिए इक्वल एफर्ट देना पड़ेगा। जितने एफर्ट आप दोगे उतने ही आपको रिटर्न मिलेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे ही ये व्हील टर्न होगा, आपके फेवर में चीज़ काम करेगी, लक आपका साथ देगा। आप जितना एफर्ट डालोगे उतना आपको रिटर्न मिलेगा। आप फॉरेन में जाके सरकार की तरफ से कोई काम कर सकते हो सकता है आप IF वगैरह, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, एम्बेसीज वगैरह में जो काम करते हैं उससे रिलेटेड आपकी जॉब हो, वहाँ जाके आपको सक्सेस मिले, व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ टर्न हो सकता है, आप वहाँ जाके सेटल हो जाओ। ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग हैं, एक का स्किन कलर थोड़ा ब्रिटिश है, मतलब ये इंडियन स्किन टोन है, और ये थोड़ा फॉरेनर स्किन टोन लग रहा है। हो सकता है आपको वहाँ जाके किसी, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप वहाँ जाके किसी फीमेल के साथ सेटल भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो जॉब लगे वो सरकारी हो, लेकिन फॉरेन बेस्ड जॉब हो। सरकारी फॉरेन बेस्ड जॉब भी होती है। टू फ्रेंड्स क्वालिफाई कीजिए। वो फ्रेंड्स क्वालिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आपको इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसा कि पहले भी। नाइट ऑफ हैंड्स, स्ट्रेंथ, डेथ, लवर्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सूट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको इक्वल एफर्ट देने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन व्हील आपके फेवर में ज़रूर घूमेगा, आपको सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हैं। हो सकता है आपका फॉरेन सेटलमेंट में जहाँ की आपकी जॉब लगे, सरकारी जॉब होगी जो फॉरेन में होगी, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ आप अपने लव पार्टनर से मिलकर वहीं सेटल हो सकते हो। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए क्विकली होगा, कुछ लोगों के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ लाने की जरूरत है अपने आप को। आपके पुराने साइकिल्स जो हैं लाइफ में वो ख़त्म हो रहे हैं, कुछ चेंज आपके लाइफ में आएगा। हो सकता है ये लवर का, जैसा मैंने पहले बताया, आपका कोई लव पार्टनर आपको इस जॉब के दौरान मिल सकता है। आप विक्ट्री हासिल करोगे अंत तक, भले ही आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, डिले हो सकता है, लेकिन आप लाइफ में सक्सेस हासिल करोगे सरकारी जॉब के फील्ड में। आप सक्सेसफुल फील करो। हो सकता है जब आप जॉब कर रहे हो तो आपके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो आपको कहीं जाना पड़े, कुछ छोड़ के चीज़ों को आगे बढ़ना पड़े, तो आप इसके लिए रेडी ना हो। लेकिन अगर आप इसमें जाते हो, आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत की है, तो आपको इसमें हिचकना नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, इस बबल से बाहर निकलना है। अगर फॉरेन जॉब में आपके फॉरेन में जॉब लग रही है सरकारी में, तो आपको हिचकिचाना नहीं है। थोड़े बहुत चीज़ें सीख लेनी है कि वहाँ कानून वगैरह कुछ सीख लेना है, वहाँ की भाषा अगर सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, और वहाँ जाइए। वहाँ जाने के बाद आपके फाइनेंशियल स्थिति में काफ़ी बदलाव आएगी, आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करते हैं, ये सब अभी थोड़ा हटा देते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग हो सकता है बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम डेड, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, आपको पास्ट में डिसअपॉइंट करियर में हाथ लगी हो, उसके बाद से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए, काफ़ी टूट गए हो, आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, आप फील करेंगे, कोशिश कर रहे हो खुद को, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हो, लेकिन अपने आप में आपको रात की नींद भी नहीं आती होगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आप बहुत इस हार्ड से टूट गए हो, लेकिन आपको गाइडेंस मिलेगी कुछ लोगों के साथ। हो सकता है कि फैमिली मेम्बर हों या फिर आपके फ्रेंड्स हों जो आपको मोटिवेट करेंगे, दोबारा से आप उठ खड़े होगे और इसकी तरफ आगे बढ़ोगे, विक्ट्री आपको मिलते हुए नजर आएगी। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आप ना कर पाओ, या पिछले अटेम्प्ट में आप जो ना कर पाए हो वो आप दोबारा से सपोर्ट से कर लोगे, आपको विक्ट्री मिलेगी। या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ नया स्टार्ट करोगे, ऐसा ही पॉसिबिलिटी है। जिन लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट है वो तो नहीं कर सकते हैं, तो वो फ्रेंड्स के साथ कुछ नया स्टार्ट करेंगे और
उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कार्ड्स पॉजिटिव है। हो सकता है कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ नई बिगिनिंग करें, नए पुरानी चीज़ को ख़त्म करके कोई नई जॉब बिजनेस स्टार्टअप की तरफ बढ़ें, या फिर कुछ लोग जो कि पहले से जो एग्ज़ाम दिए जिनका नहीं निकला वो टूट गए थे, ओवरथिंक कर रहे थे, उनको फ्रेंड की तरफ से कोई गाइडेंस मिले या फिर कोई पेरेंट्स वगैरह मेंटर वगैरह की तरफ से गाइडेंस मिले, आप फिर से उठ खड़े हो, विक्ट्री की तरफ जाओ, एफर्ट लगाओ, आपको सक्सेस मिले, आपके स्टेबिलिटी आए आपके लाइफ में, आपकी फैमिली खुश होगी, इससे आपको स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस भी मिलेगी। लियो आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, आप अपने करियर में फुलफिलमेंट इमोशनल और फाइनेंशियल फुलफिलमेंट आपको करियर में मिलेगी, आप इंडिपेंडेंट हो पाओगे। लेकिन आपको इस एनर्जी से खुद को निकालने की ज़रूरत है। लोगों की गाइडेंस लें, लोगों से बात करें, अकेले में ना रहें। अगर आप में कोई थॉट आता है, नेगेटिव थॉट आता है या फिर करियर से रिलेटेड आपको एक गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको करियर से रिलेटेड कोई फ्रस्ट्रेशन है, तो आप दूसरों लोगों से बात कर सकते हैं, वो आपको अच्छी एडवाइस कर सकते हैं। अब लास्ट में गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, जो लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे। ये 3 कार्ड ले लेते हैं और भी देखेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। कार्ड लगभग सिमिलर ही है। बॉटम राइट से अभी हम समझा देते हैं, बाकी और कार्ड्स लेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड मतलब फॉल साइन हो गया, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपना मेहनत देना है, पूरा एफर्ट करना है। आपके लाइफ में जो जिस समय पर होना होगा वो होगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है इसमें आपको थोड़ा टाइम लगे, ये जॉब मिलने में, गवर्नमेंट जॉब मिलने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, अपने आप पूरा एफर्ट देना है। ये अगर आप पूरा एफर्ट दोगे तो ये जो साइकिल है, जब एक साइकिल ख़त्म हो जाएगी, आपका प्रिपरेशन फेज ख़त्म हो जाएगा, तो आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़ा पेशेंस अपने ऊपर रखना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी। टफ साइकिल आपका ख़त्म होगा, आपके मन का दुविधा ख़त्म होगा। आप अपने फ्रेंड्स का हेल्प ले सकते हैं, या फिर कोई हेल्पफुल पर्सन के साथ आपका ये डिस्कशन होगा, आपका व्हील आपके फेवर में टर्न करेगा, आपको सक्सेस मिलेगी। और गाइडेंस देख लेते हैं, और गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे। स्ट्रेटजी कार्ड लगभग सिमिलर ही है, 5 ऑफ वैंड्स। वो कंपटीशन से घबराना नहीं है, आपको एंजाइटी से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, एक्शन लेने की एनर्जी में रहना है। जो भी आपको एक्शन लेना है वो क्विक लेना है, सोच समझ के अच्छे से क्विक एक्शन लेना है। ज़्यादा उसमें समय इन्वेस्ट नहीं करना है सोचने में या ओवर थिंक करने में। इमोशनल नहीं होना है। कैंसर की एनर्जी, पाइसेस की एनर्जी, पाइसेस जोड़ी एक्शन हो सकता है कुछ लोगों का। कंपटीशन से घबराना नहीं है, प्रॉपर स्ट्रेटजी से प्लान करना है। अगर आप स्ट्रेटजी से चलेंगे, कंपटीशन को उस हिसाब से देखेंगे जैसा कि उसका पैटर्न है, तो आप अपने कंपटीशन से आगे निकल पाएंगे। आपको स्ट्रेटजिक होकर काम करना है। पुराने पेपर्स को आप देख सकते हैं, उसमें उसके पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रेटजिक होकर देखना है, कंपटीशन को अवॉइड करना है। कंपटीशन में आपको कितना ही कंपटीशन में जीत आपकी होगी, कंपटीशन को अवॉइड करना है। आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कंपटीशन ज़्यादा होता है। आपको विक्ट्री के लिए ओवर थिंक नहीं करना है, तो कंपटीशन से डरना नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना है, कंपटीशन से एंग्सियस नहीं होना है, खुद पे भरोसा रखना है। एक और गाइडेंस का कार्ड दीजिए, उसका रीडिंग एंड करेंगे। एक गाइडेंस की कार्ड और दीजिए, उसका हम रीडिंग एंड करेंगे। 8 ऑफ कप्स, 2 कार्ड आगे ले लेते हैं। आपको पुराने फेलियर्स या फिर पुराना कहीं सेटबैक लगा है तो उससे वॉक अवे करने की ज़रूरत है। ये हीरोपेंट का कार्ड है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, मून कार्ड सिमिलर ही आए हैं। आपको पुरानी अगर सेटबैक्स कहीं लगे हैं तो उससे आपको वॉक अवे की करने की ज़रूरत है। अगर आपने खुद को होल्ड बैक किया है या फिर आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको ओवर डिफेंसिव नहीं होना है। आपको अगर पास्ट सेटबैक लगे हैं तो उससे बाहर निकलना है। आपको जो पोजीशन पावर पोजीशन जो आपको चाहिए, टॉरस ज़ोडिएक साइन हो सकता है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। अगर आपको कोई पावर पोजीशन अथॉरिटी वाली सरकारी जॉब चाहिए तो आपको मिलेगी, लेकिन पहले आपको पूरा मेहनत करना है। अपने समय पर आपको वो चीज़ मिलेगी। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है। प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, कंपटीशन से डरे नहीं, ओवर थिंकिंग ना करें, पास्ट सेटबैक से उभरें, अपने आप को होल्ड बैक ना करें, अपने आप को कम ना समझें, कंपटीशन से डरे नहीं। ऐसा नहीं समझें कि आप किसी से कम हैं। सेटबैक से निकलें,
अपने आप को कम ना आंकें, अपने आप के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। आपको पावर अथॉरिटी वाली भी जॉब ज़रूर मिलेगी, आपके लाइफ में ये हो सकता है। और जो लोगों को सरकारी जॉब नहीं भी मिले, वो कुछ ऐसा करेंगे जो उनको बहुत फ्रूट देगा। जैसा कि इस रीडिंग में पहले भी निकला, हो सकता है आपको कोई गाइडेंस करे, कोई गाइडेंस दे, कोई आप सरकारी जॉब छोड़ के कहीं और बढ़ो और आपको उधर गाइडेंस मिले, आप अच्छे से सक्सेसफुल हो जाओ। लेकिन अगर आपको समझ में आए कि सरकारी जॉब के अलावा भी ज़िंदगी होती है, हम अपना करियर किसी और फील्ड में भी बना सकते हैं, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और कौन सी टॉपिक्स की रीडिंग चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।